हरे कृष्णा। आप सभी का रामायण की इस सीरीज में स्वागत है। आज हम रामायण को कंटिन्यू करेंगे विद एपिसोड 2। हमने लास्ट देखा था कि किस तरीके से वाल्मीकि मुनि ने एक हंटर को श्राप दिया और किस किस प्रकार उनको वो श्राप का टोन बड़ा ही आसक्त कर रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। ब्रह्मा जी ने आके रिवील किया कि क्यों उनको ही रामायण के लिए चुना गया है। और जब वाल्मीकि मुनि ये सब कुछ विचार कर रहे थे तो वो अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मान रहे थे कि उनको रामायण लिखने का मौका मिला। ये सब कुछ हमने एपिसोड 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। हरे कृष्णा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम इति नित्यं जपन्ते मनुजा भुवि तेषां मृत्युभयादिनी न भवन्ति कदाचन। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्द चिदात्मनीति नाम पदे नासु परं ब्रह्म विधीयते। चत्वारः पठिता वेदा सर्वे ज्ञाचिता याजितः त्रिलोकी मोचिता तेन रामेत्यक्षरदव्यं। राम नाम प्रभावं हि सर्वदेव प्रपूजनं महेशैव जानाति नान्यो जानाति जयमिने अहं रामस्य दासाय तेषां दासस्य किङ्करः। यदि साम सफलं जन्म मम भूय न संशयः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णभूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषोन्नति पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो हम लोग रामायण कंटिन्यू कर रहे हैं। इस रामायण को गाने का या रामायण को बोलने का केवल एक ही मात्र कारण है, भगवान की संतुष्टि और गुरुजन को संतुष्ट करना और सभी वैष्णव वृंद को संतुष्ट करना। तो हमने एपिसोड 1 को लास्ट यहाँ छोड़ा था कि वाल्मीकि मुनि को जब ब्रह्मा जी ने बताया कि क्यों उनको ही रामायण के लिए चुना गया है तो वाल्मीकि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही संतुष्ट हुए, बड़े ही उनको अंदर आनंद की भावना आने लगी कि कितना ज्यादा वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है कि अरे भगवान ने उन्हें चुना है। अब जब वो इसे सोच ही रहे थे कि उनको वाल्मीकि मुनि जब ये सोच रहे हैं कि उनको चुना गया है कि मुझे रामायण लिखनी है, तो वो अपने लाइफ का वो पार्ट याद करने लगे जब उन पर कृपा आना शुरू हुई। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने लगता है तो हमें क्या लगता है कि अरे वो उन्होंने मेरे पे कृपा किया था ना, इसलिए मेरे साथ आज अच्छा हो रहा है। अरे वहां से मेरे संग अच्छा होना शुरू हुआ, उन्होंने मुझ पर कृपा किया ना, इसलिए मेरे साथ आज अच्छा हो रहा है, ये उनकी कृपा है। तो इसी तरीके से वाल्मीकि मुनि याद करने लगे कि किस प्रकार पूर्व समय में वो एक शिकारी के रूप में शिकार करते थे। उनका नाम था रत्नाकर और वो जगह जगह जाकर शिकार किया करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। वाल्मीकि मुनि हमेशा से ही ऋषि मुनि के रूप में नहीं थे, वो पहले शिकारी थे जो शिकार किया करते थे, पशु पक्षियों को मारा करते थे। अब जब ये शिकार करना उनका कार्य था, उनका कर्म था जो वो कर रहे थे, उनका जीवनी चलाने के लिए जब वो कार्य कर रहे थे, तो जैसे ही मैंने आपको एपिसोड 1 में भी बताया था कि जब नारद मुनि जहां प्रकट हो जाए वहां पर कुछ बड़ा ही भाग्य खुल जाता है, बड़ा ही कुछ होने वाला होता है। तो इसी प्रकार जब वाल्मीकि मुनि रत्नाकर के रूप में जब वो शिकार कर रहे थे, उसी समय वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए और नारद मुनि रत्नाकर से बोलने लगे, अरे शिकारी, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम ये जगह जगह पशुओं को क्यों मार रहे हो और पशुओं को इतना दुख क्यों दे रहे हो? जो तुम दुख इनको दे रहे हो, ये दुख तुम्हें वापस मिल सकता है और मिलेगा ही, क्योंकि जितना जो कर्म हम कर रहे हैं, पाप या पुण्य, वो घूमकर हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से नारद मुनि ने रत्नाकर को समझाया, पर रत्नाकर के पास बहुत अच्छा रत्नाकर के अनुसार बहुत अच्छा उत्तर रत्नाकर ने दिया। रत्नाकर ने कहा, अरे
मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने परिवार का जीवनी चलाना चाहता हूं, मेरी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं ये कर रहा हूं। मैं ये कोई इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ही मुझे मजा आ रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी जीवनी चलानी है मुझे। नारद मुनि ने प्रश्न का उत्तर दिया कि अरे नहीं रत्नाकर, कोई भी कार्य किसी के लिए भी किया जाए और वो अधर्म है तो उसका भी पाप आपको भोगना पड़ेगा, ये गलत है। अच्छा, नारद मुनि ने बोला, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो और इतना कष्ट उठा रहे हो, पाप भोगने के लिए भी तैयार हो, पाप कर रहे हो और पाप का जो रिएक्शन है वो भी भोगोगे, आपको पता है, तो जरा अपने परिवार से पूछ कर आओ कि आपका परिवार आपके साथ इस पाप में भागी बनेगा जो आप कर रहे हो। रत्नाकर को बड़ा ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आता हूं पूछ के। तो वो चले गए। रत्नाकर गए और उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, अरे भाग्यवान, मैं जो ये पाप करता हूं, क्या जो तुम्हारे लिए करता हूं, जो जीवनी चला रहा हूं, परिवार को चला रहा हूं, पशुओं को मार रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं, इसका जो पाप को जो भोगना पड़ेगा, मेरे साथ तुम साथ दोगी मेरा? रत्नाकर की पत्नी ने बोल दिया, नहीं ना 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 बाबा, मैं क्यों साथ दूंगी? ये आप पाप कर रहे हो, आप भोगो, मैं क्यों करूंगी, मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसा करके उन्होंने हर परिवारजन से पूछा और सबने उनका साथ देने से मना कर दिया। रत्नाकर समझ गए कि नारद मुनि सही बोल रहे हैं। रत्नाकर भागे भागे वापस आए और नारद मुनि के चरणों में गिर गए और बोला, हे भगवान, मेरी रक्षा करिए, मैंने बहुत पाप कर दिया, अब मैं नहीं करना चाहता, मेरी रक्षा करिए। नारद मुनि ने जब ये सुना तो नारद मुनि ने समझ गए कि जब एक जीव गुरु को, किसी परम वैष्णव को समर्पित हो जाता है तो भगवान की कृपा उस पर आने लगती है। तो नारद मुनि ने सबसे पहले जो उनको करने को कहा वो था भगवान का नाम जपना। जी हाँ, कई बार हम बहुत ज्यादा ही पाप में पड़े होते हैं तो हमें लगता है कि ना ना हम बहुत पापी हैं, हम कोई कुछ कार्य नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते। कई बार होता है ऐसा, लोग कहते हैं कि अरे मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैं भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकता, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं मंदिर नहीं जा सकता। अरे आप गलत बोल रहे हो। वो व्यक्ति जो ऐसा बोल रहा है वो गलत सोचता है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी है वो बहुत ज्यादा बीमार है, और जितना ज्यादा बीमार है उसे इमरजेंसी होनी चाहिए कि उतनी जल्दी से जल्दी भगवान का नाम लेना शुरू करे ताकि वो शुद्ध हो सके। तो रत्नाकर को नारद मुनि ने यही यही उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि आप भगवान का नाम लेना प्रारंभ करो, भगवान का नाम राम बोलना शुरू करो, राम 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 राम। अब होता क्या है, जब हम बहुत पाप कर लिए होते हैं तब भगवान का नाम लेना आसान नहीं होता, ले नहीं सकता व्यक्ति जब बहुत पाप कर लेता है। कई बार आपने देखा है और देखा जाता है समाज में भी कि कई बार लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते, या लेने में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, या लेने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो कई बार बहुत महान पाप संस्कार की वजह से ऐसा हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नाम ले नहीं सकते, वो ले सकते हैं। अगर उन्हें वैष्णव संगति मिल जाए, भक्तों की संगति मिल जाए, तो वैष्णव संगति से वो नाम लेना शुरू कर सकते हैं। रत्नाकर ने जब प्रारंभ किया भगवान का नाम लेना तो वो ले नहीं पा रहे थे। नारद मुनि समझ गए कि प्रॉब्लम कहां है। नारद मुनि ने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, आप राम नहीं बोल सकते, आप मरा बोलो, मरा 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 मरा, क्योंकि एक हंटर के लिए मरा शब्द बोलना बड़ा ही आसान है। अरे ये मरा, अरे वो मरा। जब हंटर किसी को मारता है तो क्या बोलता है, ये भी मर गया, वो भी मर गया। तो मरा शब्द, डेथ, द वर्ड डेथ इज वेरी मच कनेक्टेड टू द हंटर, वेरी मच कनेक्टेड, बिकॉज वो उसी के अराउंड उसकी लाइफ घूमती है, मरा शब्द। तो रत्नाकर ने मरा बोलना शुरू किया, मरा 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 मरा, और कब वो मरा मरा होके राम राम हो गया पता नहीं चला। और रत्नाकर बोलते रहे, कई दिन निकल गए, कई महीने निकल गए, कई वर्ष निकल गए। नारद मुनि उनको बताकर वहां से चले गए। रत्नाकर राम 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 रटते रहे और इतना रटते रहे कि ना उन्हें भूख का, ना प्यास का, ना नींद का, ना किसी अपने शरीर का होश रहा। और आसपास उनके पूरे शरीर को चींटियों ने मट्टी से ढक दिया, जिसको एंथिल कहा जाता है। चींटी ने मट्टी का घर बना लिया और पूरे जो रत्नाकर है वो ढक गए, उनको होश ही नहीं है। और फिर वो राम 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 रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। एक दिन नारद मुनि वहीं से होकर निकल रहे थे और उन्होंने सुना कि यहाँ पर इतने मधुर ध्वनि में भगवान का नाम क्यों कौन ले रहा है। नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि ने देखा कि एक एंथिल, एक छोटे से
बड़े एक पर्वत जैसे आकार में, पर्वत जैसे आकार के अंदर से आवाज आ रही है। नारद मुनि ने अपना होली वाटर, डिवाइन वाटर वहां पे छिड़का, मट्टी का जो घर चींटियों ने बना लिया था वहां से हट गया और अंदर से प्रकट हुए रत्नाकर। इतने तेज उनका प्रकाश में तेज और इतना भक्ति में, नारद मुनि उनको देख के बड़े ही प्रसन्न हुए। नारद मुनि ने बोला, अरे रत्नाकर, जैसे ही बोला रत्नाकर उठे। रत्नाकर ने नारद मुनि को प्रणाम किया और बोले, हे गुरुवर, आप मेरे समक्ष आए, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझे भगवान का नाम दिया, आपने मुझ पर बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। रत्नाकर इतना नारद मुनि को प्रार्थना करने लगे और उनकी जय जयकार करने लगे। उसी समय नारद मुनि ने रत्नाकर का नाम वाल्मीकि मुनि कर दिया। वहां से वाल्मीकि मुनि का जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ। वाल्मीकि मुनि ये सब याद कर रहे थे ब्रह्मा जी के जाने के बाद और सोच रहे थे कि किस तरीके से नारद मुनि ने उनको वाल्मीकि मुनि बनाया, किस तरीके से वो भगवान का नाम लेना नारद मुनि गुरु की कृपा से सीखे। अब भगवान का नाम लेने से क्या हुआ, भगवान राम की कृपा हुई। सबसे पहले क्या हुआ, गुरु मिले, गुरु ने क्या किया, भगवान का नाम दिया। भगवान का नाम लेकर क्या हुआ, भगवान राम की कृपा हुई और भगवान राम ने क्या दिया वाल्मीकि मुनि को कृपा में, भक्ति दी, शुद्ध भक्ति देवी। उनका रूप माता सीता को ही उनके आश्रम में भेज दिया और माता सीता के उनके आश्रम में होने से क्या हुआ, माता सीता की कृपा पात्र बने वाल्मीकि मुनि और ब्रह्मा जी ने खुद वाल्मीकि मुनि को चुन लिया कि आप ही रामायण लिखो अब, क्योंकि माता सीता आप ही के आश्रम में है। तो माता सीता की कृपा पात्र बने वाल्मीकि मुनि, जिस वजह से वाल्मीकि मुनि को यह महान अवसर प्राप्त हुआ कि वो रामायण लिख सके। ये सब वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि किस तरीके से आई एम जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मर्सी। मेरे पास तो, मेरे ऊपर तो हमेशा ही गुरुजनों ने, भगवान ने, अब तो खुद मैया सीता मेरे आश्रम में है, अरे मेरे पर तो बहुत कृपा हुई है, बहुत कृपा। ऐसे वाल्मीकि मुनि बड़े गदगद और प्रसन्न हो रहे थे, अब बड़ा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे भगवान के लिए, गुरु के लिए। और ये फिर वो सोचने लगे कि भगवान ने जब मुझ पर इतनी कृपा की है तो अब मुझे उनका इंस्ट्रूमेंट बनकर उनकी संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए, ब्रह्मा जी की संतुष्टि के लिए, वैष्णव गण और समाज की संतुष्टि के लिए मुझे रामायण ग्रंथ को एक लिखित रूप में प्रकट करना चाहिए। अब जब वाल्मीकि मुनि इतना सोचने लगे, लिखित रूप में प्रकट करने लगे, तो उन्होंने वही सोचना प्रारंभ किया जो नारद मुनि ने स्टार्टिंग में उनको बताया था कि 92 श्लोकों में राम जी के विषय में बताया था। और जब वो नारद मुनि की कही बातों को सोच रहे थे, उसी समय उनके समक्ष जैसे एक व्यक्ति के सामने प्रोजेक्टर पर कोई दृश्य चलने लगे, वैसे ही वाल्मीकि मुनि के समक्ष पूरी रामायण चलने लगी। अपने आप दिव्य रूप से रामायण उनके हृदय में प्रकट होने लगी। और केवल प्रकट नहीं हो रही थी, वो केवल दृश्य नहीं देख रहे थे, वो एक एक चरित्र को समझ रहे थे, एक एक कैरेक्टर, एक एक रामायण के एक एक व्यक्तित्व के इमोशन को भी फील कर रहे थे। और उन्हीं इमोशंस को फील करते करते उन्होंने रामायण को लिखित रूप में प्रकट कर दिया 24,000 श्लोकों में। एक बात समझने वाली है, जो भौतिक ज्ञान होता है वो प्रैक्टिस करके या फिर विज्ञान के रूप से या बुद्धि को ट्रेन करके या कुछ करके वो भौतिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है कि मैं प्रैक्टिस करूंगा मुझे भौतिक ज्ञान समझ में आ जाएगा, मैं ज्यादा रिसर्च करूंगा, ज्यादा स्टडी करूंगा तो मुझे भौतिक ज्ञान समझ में आ जाएगा। पर ये चीज स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ काम नहीं करती। स्पिरिचुअल नॉलेज कैन नॉट बी रिसर्च्ड, इट इज रिवील्ड। अंग्रेजी में कहा जाता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कभी भी रिसर्च करके नहीं आते, रिवील किया जाता है आपके सामने। और कितना रिवील किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपका भजन कितना है, आपकी तपस्या कितनी है, उसी अनुसार वो रिवील भी होता चला जाएगा। जितना रिवील हो जाएगा उतना ज्यादा ही आप हृदय से संतुष्ट और हृदय से आप बिल्कुल ही आपका हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। तो वाल्मीकि मुनि के समक्ष पूरी की पूरी रामायण ऐसे प्रकट हो गई जैसे अभी उनके सामने ही लाइव रामायण चल रही हो, सब कुछ शुरू से लेकर, और वो भी चीजें जो अभी हुई भी नहीं थी, आगे की चीजें भी वो भी वाल्मीकि मुनि के समक्ष प्रकट हो गई। और वाल्मीकि मुनि ने वो सभी चीजें 24,000 श्लोकों में बड़ी सुंदर म्यूजिकल टोन में, जिस टोन में उन्होंने श्राप बोला था उसी टोन में, उसी मीटर में उन्होंने 24,000 श्लोक लिख दिए 640 चैप्टर्स में, और उनको 6 कांडों में उन्होंने समाप्त किया।
जब उन्होंने सब कुछ लिखित रूप में प्रकट कर दिया, अब यहां कार्य संपन्न नहीं हुआ। अब वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखने के उपरांत तो सोचा कि इस रामायण को अब लोगों के बीच में प्रचार करना भी आवश्यक है, लोगों के बीच में पहुंचाना भी आवश्यक है। तो वो राइट कैंडिडेट को ढूंढने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रामायण का बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाते हुए, भगवान को संतुष्ट करते हुए, गुरु को संतुष्ट करते हुए ये सबके सामने प्रचार करे। कौन व्यक्ति है? इतने में ही वाल्मीकि मुनि की नजर पड़ती है लव कुश की ओर, जो उनके आश्रम में ही रहते थे। लव कुश को देखते ही वाल्मीकि मुनि सोचने लगे, अरे मैं तो एक कैंडिडेट सोच रहा था, भगवान ने तो दो दो कैंडिडेट दे दिए, लव और कुश। लव और कुश बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही हम्बल, गुरुजन और ऋषि मुनि के प्रति बहुत ज्यादा ही आज्ञा भाव से रहते हैं और बहुत ही आज्ञा का पालन करते हुए रहते हैं। भगवान के प्रति उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव है। ये सब देखते हुए, ये सारे गुण देखते हुए वाल्मीकि मुनि ने उन्हीं को चुन लिया और उनको ट्रेन करना स्टार्ट किया। 24,000 श्लोकों में उनको बहुत बेहतरीन तरीके से लव कुश को वाल्मीकि मुनि ने ट्रेन कर दिया कि उनको गाना कैसे है, परफेक्ट तरीके से। और केवल गाना नहीं है, एक एक कैरेक्टर, एक एक चरित्र को महसूस कैसे करना है, उनके इमोशंस को पकड़ना कैसे है, सब कुछ वाल्मीकि मुनि ने उनको परफेक्ट तरीके से ट्रेन कर दिया और उनको आदेश दिया कि जाओ अब इसका नगर नगर, गांव गांव जाकर इसका प्रचार करो। और लव कुश निकल गए। लव कुश इधर उधर जगह जगह जाकर ऋषि मुनियों के समक्ष, नगर के समक्ष, अलग अलग वासियों के समक्ष वो रामायण को गाते गए। कई बार जब वो ऋषि मुनि के समक्ष गाते थे तो ऋषि मुनि उनको आशीर्वाद देते थे कि अरे आप बड़ा ही सुंदर रामायण का गान कर रहे हो, भगवान का गान कर रहे हो, एक दिन अवश्य ऐसा आए, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जिनका आप गान कर रहे हो उन्हीं के समक्ष आप इसको गाओ। तो लव कुश को ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हुए लव कुश आगे एक नगर से दूसरे नगर रामायण का प्रचार करने लगे। जब अयोध्या में लव कुश की बातें इतनी फैल गई कि दो ऐसे बालक हैं जो रामायण का गान कर रहे हैं, तो राम जी के कान में भी ये बात पड़ी। राम जी ने भी अपने विशेष दूतों को कहकर लव कुश को बुलवा लिया कि आए वो अब हमारी सभा में रामायण का गान करें। उन्होंने, राम जी ने अपने भाइयों को, ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, नगर वासियों को, सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, गुरुजनों को सबको बुलाया और लव कुश वहां प्रकट हुए। लव कुश को देखते ही राम जी बड़े ही धन्य हुए। राम जी को बड़ा ही सुंदर लगा, अच्छा लगा, कितने सुंदर बालक हैं। लव कुश बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, क्योंकि लव कुश का जो भाव है, लव कुश जानते हैं कि हम किसकी गाथा गा रहे हैं। अब लव कुश ने रामायण गाना प्रारंभ किया। राम जी राजा हैं, प्रजा के पालक हैं, तो राम जी प्रजा से और लोगों से 18 स्टेप्स ऊपर की ओर बैठे हुए हैं, ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं और रामायण चल रही है और सारे जो लोग हैं वो रामायण को सुन रहे हैं। राम जी भी रामायण को सुन रहे हैं। एक बात और, जब वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखना प्रारंभ किया था तब राम जी की उम्र अकॉर्डिंग टू रामायण कुछ 39-40 वर्ष की है जिस समय, क्योंकि वाल्मीकि मुनि प्रकट करती हैं कि भगवान राम का जब विवाह हुआ था तब उनकी उम्र कुछ 12 वर्ष की थी और विवाह के उपरांत वो 12 वर्ष, लगभग 12-13 वर्ष वो अयोध्या में रहे और लगभग 25 वर्ष के अराउंड 25 के वो हो गए थे उस समय उनको वनवास हुआ 14 वर्ष का। तो एट द एज ऑफ 39 और 40 उन्होंने माता सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाने को आज्ञा दी थी और उसके उपरांत वाल्मीकि मुनि को रामायण लिखने का मौका मिला था। तो एक कुछ 40 वर्ष के राम जी उस समय होंगे जब वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखना प्रारंभ किया या रामायण लिख रहे थे वो उस समय। ये कुछ डिटेल्स हैं। अब इसके बाद भगवान राम जब रामायण को सुनना प्रारंभ किए तो देखिए, हम लोग जब रामायण को सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं? राम अयन, अयन मतलब एक ऐसा पास टाइम जो आपके हृदय को बहुत संतुष्ट करेगा, महान पास टाइम, राम जी की गाथा, उसको राम अयन कहा जाता है। पर भगवान राम राम अयन नहीं सुनते,
वो रामायण सुनते हैं। क्या अंतर है भाई दोनों में? राम अयन है राम जी की गाथा, रमा अयन है रमा मतलब माता सीता की गाथा। रमा माता सीता का दूसरा नाम है रमा। तो जब राम जी रामायण सुनते हैं तो वो रामायण नहीं, वो रामायण सुनते हैं। वो माता सीता के विषय में सुनते हैं कि माता सीता की इसमें महान गाथा है। अब जब लवकुश ने रामायण गाना प्रारंभ किया तो नीचे के सारे पुरवासी, सारे ऋषि मुनि, सारे लोग बड़े ही आनंदित हो रहे थे। हा 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 हा, कितना सुंदर लवकुश बोल रहे हैं, अरे अरे वाह कितनी सुंदर बात है लवकुश, वाह वाह जय हो जय हो। तो सब लोग एक दूसरे को क्लैपिंग कर रहे थे, तालियां मार रहे थे, ऐसे ऐसे करके थपथपा रहे थे, बड़े ही प्रसन्न थे। राम जी ऊपर 18 स्टेप्स ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी आनंदित हो रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, पर वो अकेले हैं ऊपर 18 स्टेप्स ऊपर ऊपर वो राजा है ना। आचार्यगण प्रकट करते हैं कि शास्त्र श्रवण और भगवान के विषय में सुनने का भी जो आनंद है, अगर भक्तों के साथ लिया जाए तो कई गुना बढ़ जाता है। राम जी को भी वो आनंद, अब नीचे वो देख रहे हैं कि सब लोग कितने आनंदित हैं और मैं अकेला हूं, तो राम जी ने सोचा अगर मैं नीचे गया तो प्रोटोकॉल की वजह से कि भाई मैं राजा हूं, सब लोगों का आनंद डिस्टर्ब हो जाएगा, सब लोग थोड़े अलर्ट हो जाएंगे कि भगवान आ रहे हैं या फिर राजा आ रहे हैं। तो राम जी ने बोला कोई डिस्टर्ब नहीं हो और अननेसेसरी सबकी कथा में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए राम जी ने अपनी ज्वेलरी पकड़ ली, अपने वस्त्र पकड़ लिए और धीरे 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 हौले हौले ऊपर से नीचे आ गए और बगल में आके ही बैठ गए पुरवासियों के। सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, हा हा कितनी अच्छी बात कही, सब लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं, लवकुश इतनी सुंदर से रामायण, इतनी सुंदर तरीके से रामायण को गा रहे हैं। और बीच बीच में तो पूर्ववासी रामायण राम जी को ही क्लैप कर देते थे। अरे कितना सुंदर बोल रहे हैं, देख रहे कितना सुंदर, अरे बहुत सुंदर बोल रहे हैं। जब रामायण समाप्त हुई तब पूर्ववासियों ने और लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, राम जी के भाइयों ने, मंत्रियों ने देखा कि भगवान से पूछे तो क्या उनको कैसी लगी रामायण। तो जब ऊपर देखा तो अरे ठाकुर जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, राजन कहाँ है। तो नीचे देखा अरे वो तो बगल में बैठे हैं, अरे अरे हम तो बीच बीच में इन्हीं को क्लैपिंग कर रहे थे, अरे हम तो इन्हीं के ही जंगा पे थपथपा रहे थे, अरे हम तो इन्हीं के ही कंधे पे हाथ रख दिया था हमने, अरे भगवान आप हमारे बगल में आके हमें पता ही नहीं चला। राम जी बड़े ही अति संतुष्ट हुए, बहुत संतुष्ट हुए। लवकुश के गान इतना सुंदर था कि राम जी अपने आप को रोक नहीं पाए, बड़े संतुष्ट हुए, बड़े गदगद हो गए इतनी सुंदर रामायण को सुनने के उपरांत। सभी पुरवासी जय हो जय जयकार करने लगे, इतना सुंदर। लवकुश ने क्या गाया, कैसे सुनाया, वो भी हम देखेंगे पर एपिसोड 3 में। और केवल लवकुश के मुख से ही नहीं रामायण सुनने वाले हम सुनेंगे शिव जी के मुख से भी, हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के मुख से भी, हम सुनेंगे हनुमान जी के मुख से भी। तो अलग अलग भक्तों के, महान वैष्णवों के मुख से जब हम रामायण सुनेंगे और राम जी को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही रामायण हमारे लिए एक मेमोरेबल और एक भक्ति को बढ़ाने वाली एक ग्रंथ के रूप में प्रकट होगा। हमारे जीवन में रामायण केवल एक स्टोरी की तरह नहीं होनी चाहिए, रामायण हमारे लिए ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमारे प्राण बसते हों, क्योंकि उसमें हमारे प्राण प्रिय सीताराम के विषय में है। इसलिए आगे की जो भी गाथा होगी वो राम जी की कृपा से हम एपिसोड 3 से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट कर सकता है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर भी डीएम कर सकता है। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।